जब मैंने स्कूल छोड़ा, मुझे काफी परेशानी हुई जॉब की तलाश में। कोई भी ऐसी लड़की को काम पर नहीं रखना चाहता था जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो। मैं इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर करके थक चुकी थी क्योंकि मुझे कोई रिप्लाईज नहीं आते थे। एक दिन मैंने एक ऐड देखा। वो जॉब कुछ खास नहीं था, पर मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। एड में लिखा था कि वो लोग एक लिव इन बेबी सीटर को ढूंढ रहे हैं जो 3 बच्चों की देखभाल कर सके। उन्होंने मेंशन किया था कि क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, बस उन्हें एक यंग, रिस्पॉन्सिबल और प्रिटी लड़की चाहिए। मैंने एड में दिए गए नंबर पे कॉल किया और आगे से एक औरत ने कॉल आंसर किया। उस औरत की आवाज काफी स्वीट और फ्रेंडली थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बेबी सिटिंग की जॉब करना चाहती हूँ, तब उन्होंने मुझे तुरंत ही वो जॉब दे दी, इवन मुझसे बिना मिले। पर उन्होंने कहा कि मुझे जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। मैं काफी खुश थी। अगले दिन मैं उस घर पर उस फैमिली से मिलने निकल गई। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, मैंने देखा उनका घर काफी बड़ा और ब्यूटीफुल था, बाहर से भी और अंदर से भी। घर देख के ही लग रहा था कि वो फैमिली काफी अमीर है। वो औरत और उनके हस्बैंड मुझसे मिलने आए। उनके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल थी और उन्होंने अपने बच्चों से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उनके 2 लड़के और एक लड़की थी। सेबेस्टियन 6 साल का था, डेमियन 5 साल का और लेनका 4 साल की थी। वो बच्चे काफी शांत और फ्रेंडली लग रहे थे। वो अच्छे से बात करते और कभी आपस में लड़ाई नहीं करते थे और ना ही कोई गंदगी। वो बस सारा दिन खेलते और बुक्स पढ़ते थे। उनके पेरेंट्स ने शाम को बताया कि वो लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं और वो लोग रात को लेट से घर आएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों ने ऑलरेडी खाना खा लिया है, सो मुझे बस उन्हें सुलाना है। बच्चों की मां ने मुझे एक फोन नंबर दिया और कहा कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो इस नंबर पे कॉल करना। उनके पिता ने मुझे कहा कि अपना ही घर समझो और अगर भूख लगे तो फ्रिज से कुछ ले सकती हो या कुछ बना भी सकती हो। जब उनके पेरेंट्स चले गए तो वो बच्चे चुपचाप सोफे पे बैठकर टीवी देखने लगे। वो काफी शांत थे। मैं भी कुछ देर टीवी देख रही थी और फिर मुझे थोड़ी भूख लगने लगी, तो मैं उठी और किचन में जाकर कुछ स्नैक्स ढूंढने लगी। जब मैं फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी तो मुझे 2 बड़े जार्स दिखाई दिए जो कि पीछे रखे हुए थे। दोनों जार्स प्लेन ब्राउन पेपर से रैप किए हुए थे और ऊपर से एक रबर बैंड लगाकर सील्ड। मैं सोच रही थी ऐसा क्या हो सकता है उन जार्स में। मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे जानने पर मजबूर कर दिया और मैंने उनमें से एक जार बाहर निकाला और ब्राउन रैपर निकालकर देखने लगी। उस जार के अंदर लंबे लंबे मीट के स्लाइसेस फ्लोट कर रहे थे और पूरा जार रेड कलर के जूस से भरा पड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस टाइप का मीट है, पर वो पॉर्क या बीफ तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने जहां से वो जार निकाला था वहां उसे वापस रख ही रही थी कि मैंने मेरे पीछे से एक आवाज सुनी और वो सुन मैं चौंक गई और मेरा सिर ऊपर की शेल्फ पे जोर से लगा। जब मैं पीछे पलटी तो देखा कि सेबेस्टियन डोरवे पे खड़ा मुझे घूर रहा था। वो वापस रखो, उसने कहा। वो तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आंखों में वो लुक और उसकी आवाज सुनकर मैं काफी घबरा गई थी। सॉरी, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं तो बस कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। सेबेस्टियन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो बस वहां खड़ा था और मुझे घूरे जा रहा था। मैंने वो जार वापस फ्रिज में रखकर फ्रिज का डोर बंद कर दिया। सेबेस्टियन पीछे पलटा और वापस लिविंग रूम में चला गया। अब मेरी भूख मर चुकी थी, तो मैंने भी बच्चों को ज्वाइन किया और लिविंग रूम में उनके साथ बैठकर कार्टून देखने लगी। मैं कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ज्यादा ना सोचूं। तभी कार्टून खत्म हो गया
और टीवी पे एक न्यूज़ आने लगी। वो एक टीनेज लड़की के बारे में बता रहे थे जो कुछ दिनों से मिसिंग थी। पुलिस को उसका डिकम्पोजिंग हेड डंपस्टर में मिला। उनका कहना था कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उसकी बाकी बॉडी का क्या हुआ। मैं वो न्यूज़ सुनकर काफ़ी डर गई और मुझे लगा कि ऐसी न्यूज़ सुनकर बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैंने चैनल चेंज कर दिया और उन्हें सोने के लिए कहा। बच्चों ने बिल्कुल कंप्लेन नहीं की। वो सोफे पर से उठे और सीधा अपने बेडरूम की ओर चले गए। मैंने उन्हें बेड पर सुलाकर उन्हें गुड नाइट कहा और लाइट्स बंद करके नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मुझे काफी बोर हो रहा था और मेरे पास करने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि कोई मूवी देख लेनी चाहिए। मैं फैमिली के डीवीडी कलेक्शंस में कोई मूवी ढूंढने लगी, पर वहां बस कार्टून्स और डिज्नी की मूवीज थी और मैं अब कार्टून्स देखने की मूड में तो बिल्कुल नहीं थी। बॉटम शेल्फ पर मैंने एक पुराना VHS टेप देखा। उनमें से एक पर काफी स्ट्रेंज टाइटल था, एम गर्ल्स। मैं क्यूरियस थी कि इसमें क्या हो सकता है, तो मैंने डिसाइड किया कि ये टेप देखा जाए। मैंने वो वीडियो टेप VCR में लगाया और प्ले की बटन प्रेस कर दी और सोफे पे जाकर बैठ गई। पहली चीज मैंने नोटिस की कि वो इसी घर का वीडियो था और फैमिली ने शायद ये वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। पेरेंट्स और बच्चे काफी खुश लग रहे थे। वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। मैं बस वो वीडियो बंद करने ही वाली थी कि मैंने किसी और को उस वीडियो में नोटिस किया। वो एक लड़की थी जिसकी एज 17 से 18 साल की होगी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो शायद मुझसे पहले वाली कोई बेबी सीटर होगी। वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा है। हो सकता है कि वो मेरे स्कूल में ही हो। कि तभी मैं कुछ याद करके चौंक गई। ओह माय फ्रिकिंग गॉड! वो वही न्यूज़ रिपोर्ट वाली मिसिंग लड़की थी। मैंने जल्दी से वो टेप बाहर निकाला और उसे केस में रख दिया। मुझे फ्रिज में रखे जार्स का ख्याल आया। मुझे देखना होगा कि उस जार्स में क्या है। मैं भागते हुए किचन में आई और फ्रिज ओपन किया। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया और एक जार फ्रिज से बाहर निकाला। मैंने उस पर रैप किया हुआ ब्राउन पेपर फाड़ा और जार को अच्छे से देखने लगी। मुझे उसमें मीट के टुकड़े दिखाई दे रहे थे और कुछ फैट उस रेड लिक्विड पे फ्लोट कर रहा था। कुछ मीट के ऊपर स्किन दिखाई दे रही थी, या मैं कहूँ ह्यूमन स्किन। मैं इतनी डर गई थी कि मुझे लगा मैं यही बेहोश हो जाऊंगी। मैंने जार का कैप खोला और अंदर देखने लगी कि तभी एक आईबॉल उसमें से ऊपर आई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं वो देखकर काफी डर गई और मेरे हाथ से वो जार छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। मैं भागते हुए लिविंग रूम में आई और अपने सामान के साथ वो वीडियो टेप अपने पॉकेट में डाल लिया। जब मैं हॉलवे में आई तो मैंने देखा कि सेबेस्टियन मेरे सामने खड़ा था। तुम कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। मुझे कुछ याद आ गया। मैंने कांपती आवाज में कहा। मैं कुछ भूल गई हूँ, तो मुझे घर जाना होगा उसे लेने। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। डेमियन और लेंका भी भागते हुए नीचे आ गए। तुम नहीं जा सकती, डेमियन ने गुस्से से कहा। तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मम्मी पापा को फोन कर रही हूँ, लेंका ने चिल्लाते हुए कहा और अपने पेरेंट्स को फोन लगाने लगी। सेबेस्टियन ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे रोकने लगा। तुम नहीं जा सकती, उसने कहा। हमें भूख लगी है। उसकी ग्रिप काफी टाइट थी, पर किसी तरह मैंने अपना पैर छुड़ाया और सीधा फ्रंट डोर की ओर भागने लगी। मैं जैसे अपने कार के पास पहुंची, मैंने देखा कि पेरेंट्स ड्राइववे पे गाड़ी लगा रहे थे।
पर मैं बिना रुके अपनी गाड़ी में बैठी और सारे डोर्स लॉक कर लिए। बच्चे घर के डोर स्टेप पे खड़े देखकर चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। उनके पेरेंट्स कार से बाहर आए और मेरी तरफ दौड़ते हुए आने लगे। उनके चेहरे पे काफी गुस्सा था। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। चुपचाप से बाहर निकलो कार के। मैंने कीज लगाई और गाड़ी चालू करने लगी। वो लोग कार की विंडोज पे जोर जोर से बैंग कर रहे थे। मैंने एक्सीलरेटर पे पैर रखा और बिना पीछे मुड़े गाड़ी स्पीड में वहां से निकाल ली। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच गई। मैंने पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ बताया जो मुझे पता था और उन्हें वो वीडियो टेप दे दिया जो कि एविडेंस था। पुलिस ने तुरंत ही 2 पेट्रोल कार्स डिस्पैच की और जब तक वो लोग उस घर पे पहुंचे वो पेरेंट्स और उनके बच्चे वहां से जा चुके थे। वो बिना कोई सामान लिए बस अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। पुलिस ने पूरी घर की तलाशी ली और उन्हें फ्रिज में वो जार मिला। उन्हें घर के बेसमेंट में इंसानों का मांस और हड्डियां भी मिली। उन्होंने कुछ टेस्ट किए और कंफर्म किया कि उस जार में जो मांस और आईबॉल मिला वो उसी मिसिंग लड़की का है। पुलिस को आज तक वो पेरेंट्स और उनके बच्चे नहीं मिले। वो आज भी कहीं आजाद घूम रहे हैं, शायद किसी दूसरे नाम के साथ, और शायद आज भी वो लोग नए नए विक्टिम्स की तलाश कर रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।